मेरी और रत्ना की सगाई के 10 दिन बाद मैंने रत्ना से मिलने के लिए कहा। रत्ना परिवार की इजाजत लेकर मुझसे मिलने आ गई, मगर उसके साथ उसकी सहेली रीना भी आई, क्योंकि रत्ना की माँ उसे अकेले नहीं आना देना चाहती थी। मैं रीना को देखता ही रह गया। रत्ना का गोरा रंग और रीना का सांवला रंग, रत्ना का भरा भरा बदन और रीना नॉर्मल सी मगर तीखे नैन नक्श। मैं तो मानो रीना में ही खो गया। रत्ना ने मुझको 2-3 बार पुकारा, तब जाकर जैसे मुझे होश आया हो। रीना बोली, हेलो जीजू। रीना, प्लीज मुझे सुजीत कहो। मैंने साफ साफ कह दिया, ओके सुजीत। इस तरह अक्सर मैं रत्ना को मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट या पार्क में बुलाता तो रीना भी साथ होती। वह रत्ना की बेस्ट फ्रेंड जो थी। एक दिन रीना को बुखार था। रत्ना के साथ उसका छोटा भाई आ गया। मैंने आते ही पूछा, रत्ना, आज रीना क्यों नहीं आई? उसे बुखार है। ये सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। उस दिन मुझको रत्ना का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने महसूस किया कि शायद मुझे रीना से प्यार हो गया है। सुबह होते ही मैंने रत्ना से रीना का फोन नंबर ले लिया ताकि उसका हाल चाल जान सकूं। हेलो, कैसी हो रीना? मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन हैं? आपके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आया? एक ही सांस में बोल गई। रीना, अरे अरे, सांस तो लो, बताता हूँ। मैं सुजीत हूँ और रत्ना से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। इसके बाद हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अब तो अक्सर मैं रीना को फोन कर देता और हम दोनों घंटों बातें करते रहते। धीरे धीरे रीना को भी मुझसे लगाव सा महसूस हुआ, मगर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर हूँ, ये सोचकर वह अपना कदम पीछे खींच लेती। एक दिन मैं, रत्ना और रीना तीनों फिल्म देखने सिनेमा घर गए तो मैं रत्ना के बजाय रीना के साइड जाकर बैठ गया। ये देखकर उन दोनों को हैरानी हुई तो मैंने कहा, अरे रत्ना, हम दोनों तो सगाई करके सेफ हो गए, मगर रीना तो अभी सिंगल है। अगर कोई उसके साथ आकर बैठ जाए और बदतमीजी करे तो इसका ध्यान हमें ही रखना है ना। एक तरफ तुम बैठो और एक तरफ मैं। फिल्म देखने के दौरान मैंने 1-2 बार रीना को छू लिया और सॉरी कह दिया कि मैं भूल गया था कि मेरे साथ वाली सीट पर रत्ना नहीं बल्कि रीना बैठी है। रीना और रत्ना ने इसे नॉर्मल लिया। आखिरकार शादी वाला दिन भी आ गया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलने लगीं। रत्ना बहुत खुश थी, मगर मुझको जैसे कोई कमी महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे से वह खुशी नहीं झलक रही थी जो रत्ना के चेहरे पर थी। शादी हुई। रत्ना और मेरी गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। इसके बावजूद मुझे और रीना को चैन नहीं था। हम दोनों अक्सर घंटों फोन पर बातें करते, कभी रत्ना के सामने तो कभी रत्ना से चोरी छिपे। इसी बीच रत्ना के पैर भारी हो गए। परिवार के सब लोग बेहद खुश थे। मेरी मम्मी नहीं थी। परिवार के नाम पर मैं और मेरे पापा ही थे। रत्ना की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी तो उसकी देखभाल के लिए मैं कभी-कभी रीना से आने को कह देता, क्योंकि रत्ना की मम्मी नौकरी के चलते नहीं आ सकती थी। रीना भी मेरी नज़दीकी आमो तो चाहती ही थी। फिर हमने रीना को अपने घर बुला लिया। मेरे लिए तो यह सोने पर सुहागा हो गया। मुझको भी मनचाही मुराद मिल गई। रत्ना तो अपने कमरे में रहती, इसलिए मैं रसोई घर में किसी न किसी बहाने जाता और रीना के आसपास मंडराता। साथ ही कभी कभी उसे छू लेता था। अब रीना को भी मेरा ऐसा छूना अच्छा लगता। वह कुछ न कहती तो मेरी हिम्मत भी बढ़ जाती। मैं कभी उसे प्यारी साली कहता और कभी मेरी बीवी की जान, तो मेरी भी जान हुई न कहता। इसी बहाने कभी मैं उसे अपनी बाहों में भी भर लेता था। अब तो रीना का हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता। आज रत्ना को 9वां महीना लग गया तो मैंने कहा, रत्ना, अब हमें रीना को बुला लेना चाहिए। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। नहीं, हम हर समय रीना को क्यों परेशान करें। और अब तो मुझे भी डॉक्टर ने थोड़ा चलने को कहा है ताकि डिलीवरी और आसान हो जाए। जिस दिन अस्पताल जाना होगा तब उसे बुला लेंगे। आपका और पापा का ख्याल रखने के लिए मैं बेसब्री से डिलीवरी के दिन का इंतजार कर रहा था। इधर रीना भी बड़ी बेकरार थी। जल्द ही वह समय भी आ गया जिसका दो मूक प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रत्ना को अस्पताल छोड़कर मैं रीना को ले आया। सभी अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी देर में डिलीवरी हो गई। नर्स ने बताया, बधाई हो, चांद सी बेटी आई है। सभी बहुत खुश थे। रत्ना की देखभाल का जिम्मा अस्पताल वालों का था, इसलिए किसी को भी अस्पताल में ठहरने के लिए मना कर दिया गया। सब घर चले गए, खाना खाया और सो गए, मगर दो जवान दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैं रीना के कमरे में आ गया। अभी वह सोई नहीं थी। नींद हम दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आव देखा न ताव, तपते जिस्म एक दूजे में समाने को तरफ उठे। लिपट गए हम एक दूसरे से और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज चलता रहा।
रत्ना के घर आने के बाद जब रीना वापस चली गई तब भी हमारे बीच यही सिलसिला चलता रहा। तब यह मिलन किसी होटल के कमरे में होता। इधर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो तारा डूबा हुआ था, इसलिए अंधविश्वास के चलते उसका नामकरण 2-3 महीने तक नहीं हो सकता था। आज मेरी बेटी का नामकरण संस्कार था। रत्ना ने रीना को भी बुलाया था, लेकिन वह रीना को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसका बढ़ा हुआ पेट एक अलग ही कहानी कह रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।